ये कानपुर की कहानी है, स्टोरी है। आपको बता दे, एक लड़का और एक लड़की रहते थे। फतेहपुर का लड़का होता है और कानपुर में ही लड़की रहती थी। और वहां पर जब दोनों में दोस्ती होती है तो वो जो लड़का रहता है फतेहपुर से कानपुर चला जाता है। वहां पर दोनों की अच्छी दोस्ती रहती। एक ही रेस्टोरेंट में काम करने लगे थे और नजदीकियां इतनी बढ़ गई थी, दोनों जीने मरने की कस्में खा ली थी। और उसके बाद कुछ ऐसा होता है, यानी कि जो लड़की रहती है, जो गर्लफ्रेंड रहती है उस लड़के की, और उसके बाद में एक मोबाइल में एक कुछ ऐसा देख लेती है वो लड़की कि उसकी हत्या करने पर तुल जाता है जो बॉयफ्रेंड होता है। और आपको बता दे कि उसकी हत्या भी कर देता है, गला दबाकर मार देता है कमरे पर ही। और 93 मतलब कि 100 किलोमीटर दूर एक नदी होती है, उस नदी में फेंक देता है। बाद में जो पुलिस लोकेशन निकालती है तो मुंबई में दिखाती है, लेकिन उसको पुलिस ने ऐसे खुलासा किया कि आप लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। क्या है पूरा मामला जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। दोस्तों, ये घटना है उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की। और आपको बता दे, कानपुर में आकांक्षा नाम की लड़की होती, वो अपनी मतलब बहन के साथ, वहां पर बड़ी बहन होती है उसके साथ वहां पर जाती है और वहां काम धंधे करने के लिए, और वहां पर कुछ और अलग काम करती होती है। लेकिन उसके बाद में फतेहपुर के सूरज जो रहते हैं उनसे मुलाकात होती है, उनसे मतलब जान पहचान होती है। सोशल मीडिया का जमाना ही है इस समय। और उसके बाद में बात करते करते उन दोनों के इतनी नजदीकियां करीब हो चुकी थी, बात करते करते दोनों में इतना प्रेम हो चुका था कि जो आकांक्षा रहती है वो सूरज को कानपुर बुला लेती है। और कानपुर में बुला लेने के बाद में वहां पर जो है सूरज कहता है कि इस रेस्टोरेंट में काम करिए। जिस रेस्टोरेंट में आकांक्षा काम करने लगती है उसी रेस्टोरेंट में सूरज भी जाकर वहां पर काम करने लगता है। और दोनों जो है आपस में काम करते थे, बातचीत वगैरह करते थे, और दोनों में प्रेम प्रसंग भी हो चुका था। रिलेशनशिप में रहने लगे थे, रिलेशन में रहने लगे थे। और उसके बाद कुछ समय बीतता है। आपको बता दे कि उसके बाद में जो है जो आकांक्षा रहती है वो एक दिन इसका मोबाइल यानी सूरज का मोबाइल देखती है। देखने के बाद में उसको एक चैटिंग मिलती है, जिससे ऐसा लगता है उसको कि मतलब ये सूरज जो है दूसरी लड़की से बातचीत करता है और इससे मुझसे भी बात करता है, उससे भी बात करता है, यानी कि दो लड़कियों से बात करता है। आपको बता दे, इतना देखने के बाद जो है आकांक्षा अपने बॉयफ्रेंड से यानी सूरज से लड़ने लगती है, गुस्सा करने लगती है। जो मतलब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में होता है वही झगड़ा चालू हो जाता है। ये हमेशा लगा रहता था। और एक दिन जो है दोनों अलग भी हो जाते हैं, आकांक्षा गुस्सा होकर अलग भी हो जाती है। लेकिन कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता है। सूरज भी समझाने लगता है। समझाने के लिए वो 21 जुलाई को बुलाता है आकांक्षा को, और बुलाने के बाद में वो समझाने का प्रयास करता है, लेकिन दोनों में नोक-झोंक इतनी बढ़ जाती है कि आपस में इतना झगड़ा करने लगते हैं कि वो गला दबा देता है। गला दबाकर उसको मौत के घाट उतार देता है आकांक्षा को सूरज जो है। और उसके बाद एक सूटकेस होता है, उसी सूटकेस में भरकर इसको नदी में फेंक देता है। आपको बता दें कि जब उसकी मौत हो जाती, गला दबाकर हत्या कर देता है सूरज। और उसके बाद में ये जो है इसका दिमाग काम नहीं कर रहा होता है, तो अपने दोस्त को, एक दोस्त होता है उसका फतेहपुर में जिसका नाम होता है आशीष को बुलाता है कि पूरी स्टोरी बताने के बाद वो बुलाता है। और वो बाइक लेकर कानपुर पहुंच जाता है। कानपुर जब पहुंचता है तो उसकी बाइक पर एक सूटकेस में जो फोटो आप लोगों को दिख रही होगी, जो सूटकेस पर बैठी है आकांक्षा, उसी सूटकेस में भरकर उस लड़की को 93-100 किलोमीटर दूर एक पुल पड़ता है जिसका नाम होता है बांदा के पास होता है चिल्ला पुल, वहां पर उस सूटकेस में भरकर उसको फेंक दे। सूटकेस में आकांक्षा की लाश भरता है, लाश को सूटकेस में वहां से पुल से फेंक देता है। फेंकने के बाद में उसका मोबाइल उसके पास ही रहता है, आकांक्षा का भी मोबाइल ले लेता है। और उसके बाद एक मुंबई जाने वाली ट्रेन, बॉम्बे जाने वाली ट्रेन में वो मोबाइल धर देता है। और उसके बाद में वहां पर कुछ दिनों तक लिए रहता है। लेकिन उसके बाद में उसकी माँ जो है, आपको बता दें कि 22 जुलाई को उसकी माँ जो है फोन करती है। और उसके बाद में वो जो सूरज रहता है वो उसी की आवाज में बोलता है
कि ठीक है भैया, मैं ठीक हूँ, अभी बाद में बात करते हैं, ऐसा कुछ बात करती है और करता है। और उसके बाद में माँ जो रहती है वो समझ जाती है कि हमारी बेटी के साथ कुछ तो गलत ही हुआ है। और उसके बाद में आपको बता दें कि उस मोबाइल में भैया के नाम से फीड रहता है उसका नंबर, और लेकिन उसकी माँ जो है वो मोबाइल नंबर फोन चलाती रहती है। उसका भाई जो है अपने माँ को दिए रहता है फोन, और उसी फोन से सबसे बात करती थी, अपने बेटे और बच्चों से बात करती थी। इसी पर माँ को शक हो जाता है और उसके बाद में वहां पर चली जाती है, थाने में चली जाती है कि हमारी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ है। और वहां पर पुलिस प्रशासन जो ढीलापन कर देती है, उस पर कोई जांच नहीं करती। लेकिन उसके बाद में 8 अगस्त को 1090 पर कॉल करती है, कॉल करके पूरी कहानी बताती है माँ। और उसके बाद में वहां पर पुलिस प्रशासन जो होती है वो गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करती है और इस पर काम करने लगती है। बाद में ये सब साजिश करने के बाद ये पता लगाया जाता है कि ये किसके साथ रहती, तो माँ बताती है कि सूरज नाम के लड़के के साथ रह रही होती है। और वहां पर सूरज से भी मुलाकात होती है, मिलते हैं पुलिस वाले और उससे पूछताछ करते हैं। लेकिन सूरज कहता है कि हमसे कोई लेना ही देना नहीं, इसका लोकेशन मतलब बताता है इधर उधर। 2 महीने तक पुलिस वालों को, घर वालों को वो इधर से उधर कहानी बताता रहता है। वो मतलब पकड़ में नहीं आ रहा था, पुलिस वाले भी परेशान हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद जब मोबाइल को ट्रेस किया जाता है और उससे लोकेशन देखा जाता है, तो वो मोबाइल जिस दिन ये वारदात हुई थी, ये दोनों की लोकेशन वही दिखा रही होती है। और उसके बाद में ये लोकेशन मुंबई दिखा रही है, तो पुलिस वाले को समझ में नहीं आता। लेकिन शक के दायरे पर सूरज को रखा जाता है, बुलाया जाता है, उससे पूछताछ की जाती है। और पुलिस भी अपने हिसाब से कड़ाई से जब पूछती तो सूरज उनके सामने टूट जाता है। तब फिर पूरी स्टोरी बताता है। सूरज कहता है कि हम 2 लड़कियों से बात करते थे, इसीलिए आकांक्षा जो एक दिन चैटिंग देख लेती है और इसी वजह से गुस्सा हो जाती है, मुझसे लड़ाई झगड़ा करने लगती है और हम लोग अलग भी हो गए थे। 21 जुलाई को हम लोगों ने मतलब हमने जो है आकांक्षा को बुलाया था समझौता के लिए, लेकिन वहां लड़ाई झगड़ा इतनी बढ़ गई कि उसका गला दबा देते हैं। और वहां गला दबाने के बाद मुझे कुछ समझ में नहीं आता, और आने के बाद कुछ समझ में नहीं आता, और हम अपने दोस्त को आशीष को वहां अपने कानपुर में बुलाते हैं। और वहां पर एक पुल होता है फतेहपुर, 93 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर, उसी पुल से इसे फेंक देते हैं। और उसके बाद में हम लोग चले जाते हैं और मोबाइल जो है एक गाड़ी में धर देते हैं। वो जो गाड़ी मुंबई चली जाती है। लोगों को बता दें कि आशीष जब पूरी कहानी बताता है तो पुलिस वालों के भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तो आप लोग क्या कहना चाहते हैं सूरज और आकांक्षा के बारे में, कमेंट में अपनी राय साझा जरूर कर सकते हैं। ये वीडियो किसी के दिल दुखाने या लज्जित परेशान करने के लिए नहीं, लोगों को सचेत और जागरूकता के लिए ये वीडियो बनाई गई है।